Hello everyone. Today I'm going to read a new story. The story name is Snow White and the Seven Dwarfs. This means Snow White or Saat Bone. Once upon a time there lived a king and a queen. एक बार की बात है, एक राजा रहते थे और एक रानी रहते थे. They had all the wealth in the world. उनके पास संसार की सारी सुख सुविधाएं थी, सारे धन दौलत थी. बट दे वर अनहैप्पी. बट वो खुश नहीं थे. अनहैप्पी मीन्स खुश नहीं थे. बिकॉज दे डिडेंट हैव ए चाइल्ड. क्योंकि उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी. ऑफन द क्वीन वुड बिकम सैड. और ऑफन मीन्स अक्सर. जो रानी थी वो उदास हो जाती थी. एंड सिट नियर द विंडो. और खिड़की के पास बैठ जाती थी. लुकिंग एट द स्नो. और स्नो को देखती रहती थी, बर्फ को देखती रहती थी. और सोचती थी, आई विश आई हैड ए डॉटर एज ए वाइट एज स्नो. काश मेरी एक बेटी होती जो स्नो की तरह ही वाइट होती. सून द क्वींस विश केम ट्रू. जल्दी ही जो रानी की जो विश थी वो पूरी हो गई. एंड शी गेव बर्थ टू अ लवली बेबी गर्ल. और उसने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया. दे नेम्ड हर स्नो वाइट. और उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा. बट शॉर्टली आफ्टर, बट कुछ ही समय बाद, द क्वीन डाइड. जो रानी थी वो मर गई. एंड द किंग मैरिड अगेन. और जो राजा था उसने फिर से शादी कर ली. द न्यू क्वीन वॉज वेरी ब्यूटिफुल. और जो नई रानी थी वो बहुत सुंदर थी. बट शी वॉज जेलस ऑफ स्नो वाइट. लेकिन वो स्नो वाइट से ईर्ष्या करती थी, उससे जलती थी. शी कांट बी मोर ब्यूटिफुल दैन मी. और कहती थी कि ये स्नो वाइट है, वो मुझसे खूबसूरत नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ. द क्वीन हैड ए मैजिकल मिरर. जो रानी थी उसके पास एक जादुई शीशा था. शी वुड ऑफन आस्क. वो अक्सर पूछा करती थी उस शीशे से, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ अस ऑल. दर्पण, वो जो दीवार में जो दर्पण लगे हो, तुम मुझे बताओ कि सब में से कौन सबसे सुंदर है. यू माई क्वीन. जो मिरर था वो कहता था कि नहीं, आप रानी, आप ही सबसे सुंदर हो. द मिरर वुड से. बट वन डे, बट लेकिन एक दिन, द मिरर रिफ्लेक्टेड स्नो वाइट्स इमेज. बट लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो शीशा था उसने स्नो वाइट की फ़ोटो को दिखा दिया रानी को. द क्वीन वॉज वेरी एंग्री. जो रानी थी वो बहुत क्रोधित हो गई. स्नो वाइट इज़ द लवलीस्ट ऑफ देम ऑल. उस शीशे ने रानी को बोला कि जो स्नो वाइट है वो सब में से बहुत प्यारी है और सुंदर है. द क्वीन ऑर्डर्ड अ गार्ड टू टेक स्नो वाइट. रानी ने एक अपने सैनिक को ये निर्देश दिया कि वो स्नो वाइट को ले जाए डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड किल हर. घने जंगलों के बीच में उसको ले जाए और उसको किल कर दे, मार दे. बट द गार्ड वॉज ए काइंड मैन. लेकिन जो गार्ड था, जो सिपाही था, वो एक दयालु आदमी था. ही कुड नॉट किल समवन एज लवली एज स्नो वाइट. वो स्नो वाइट जैसी प्यारी सी बच्ची को नहीं मार सकता था. इंस्टेड ही लेफ्ट हर इन द जंगल एंड रिटर्न टू द पैलेस. उसको मारने की बजाय उसने उसे जंगल में छोड़ दिया. एंड रिटर्न टू द पैलेस. और अपने महल को वापस चला आया. डोंट रिटर्न टू द पैलेस डियर स्नो वाइट. यू योर स्टेप मदर वॉन्ट्स यू डेड. और उस गार्ड ने, उस सिपाही ने स्नो वाइट से बोला कि तुम अपने महल को कभी भी वापस नहीं लौटना है, क्योंकि जो तुम्हारी सौतेली माँ है वो चाहती है कि तुम मर जाओ, तुम ख़त्म हो जाओ. एज स्नो वाइट वॉन्डर्ड अबाउट इन द फॉरेस्ट. जैसे स्नो वाइट उस जंगल में घूम रही थी, शी केम अपॉन ए लिटिल कॉटेज. वो एक छोटी सी कुटिया वहाँ उसको दिखाई पड़ी, वो वहाँ पे गई. देर वॉज नो बडी अराउंड इनसाइड. वहाँ पे उस जगह आसपास कोई भी नहीं था. इनसाइड ऑन ए टेबल वर केप्ट 7 प्लेट्स.
और उस कुटिया के अंदर एक टेबल रखी हुई थी जिसमें 7 प्लेट्स रखी हुई थी। अ बाउल ऑफ कुकीज़, एक बाउल कुकीज़ रखी हुई थी। एंड ए जग ऑफ फ्रेश जूस, और एक जग में ताज़ा जूस रखा हुआ था। स्नो वाइट एट द कुकीज़, स्नो वाइट ने उस कुकीज़ को खाया एंड ड्रैंक द जूस, और सारा जूस जो था वो पी लिया। देन स्नो वाइट फेल्ट स्लीपी, उसके बाद स्नो वाइट को नींद आने लगी। शी जम्प्ड इनटू अ टिनी बेड, वो एक छोटे से बेड में जाके लेट गई। एंड फेल फास्ट एस्लीप, और जल्दी ही सो गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, देयर केम 7 ड्रॉर्स, कुछ समय ही बाद वहाँ पे 7 बौने आए। द कॉटेज बिलोंग्ड टू देम, जो वो कुटिया थी वो इन्हीं 7 बौनों की थी। दे रियलाइज्ड दैट, उन्हें यह समझ में आया कि समबडी हैड एंटर्ड देयर हाउस, कि कोई तो उनके घर में आया हुआ है। और वो कहने लगे, लुक देखो, आवर फूड हैज़ बीन ईटन, हमारा खाना किसी ने खा लिया है। बी केयरफुल, सावधान रहना। समवन मस्ट बी हाइडिंग हियर, कोई तो यहाँ पे छिपा हुआ है। When the dwarfs saw Snow White sleeping in their bed, जब उन जो 7 बौने थे उन्होंने देखा कि स्नो वाइट अब एक बेड में सो रही है उनके बेड में, दे वर एंग्री, वो बहुत नाराज हो गए। बट एज सुन एज, लेकिन जल्दी ही, दे सॉ हर स्वीट फेस, उसके मासूम से चेहरों को देखा। देयर हर्ट्स मेल्टेड, उनका हृदय पिघल गया। दे अलाउड हर टू स्टे विद देम, उन्होंने स्नो वाइट को अपने साथ परमिशन दे दी रहने के लिए। स्नो वाइट वुड कुक एंड कीप द कॉटेज क्लीन, स्नो वाइट को अब उनके लिए खाना पकाना था और उसकी कुटिया को, उसके घर को साफ रखना था। स्नो वाइट ने इन बौनों से बोला, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपके लिए, आपके बहुत एहसानमंद हूँ। डियर फ्रेंड्स, फॉर गिविंग मी शेल्टर, मुझे यहाँ शरण देने के लिए आपके लिए मैं बहुत एहसानमंद हूँ। Far away in the palace, the queen was happy that there was no one more beautiful than her. अब रानी बहुत खुश थी क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अब उससे ज़्यादा सुंदर यहाँ पे उस महल में कोई नहीं है। However, फिर भी वन डे, एक दिन, इन हर मैजिकल मिरर, उसने अपने जादुई शीशे में देखा। शी सॉ स्नो वाइट लिविंग इन द कॉटेज ऑफ द डॉर्फ्स, उसने अपने जादुई मिरर में क्या देखा कि जो स्नो वाइट है वो बौने के घर में रह रही है। द इविल हार्टेड क्वीन थॉट आउट ऑफ ए प्लान, जो दुष्ट हृदय की जो रानी थी उसने एक प्लान सोचा। ओह, सो सी इज स्टिल अलाइव, अरे ये तो अभी भी जिंदा है। आई हैव टू डू समथिंग माई सेल्फ, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। सो द क्वीन ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ इनटू अ ओल्ड वुमेन, तो रानी ने अपने आप को एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित कर लिया। कैरिंग अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल्स, और अपने साथ क्या, पूरे बास्केट भर कर के एप्पल्स लिए। शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट, और वो जंगल में गई। एप्पल स्वीट एप्पल, शी कॉल्ड आउट, सेब मीठे सेब, ये कह के वो चिल्लाने लगी। द ड्वार्फ्स वर अवे एंड स्नो वाइट वॉज अलोन, जो बौने थे वो घर से बाहर थे और जो स्नो वाइट थी वो घर में अकेली थी। द विक्ड क्वीन गेव स्नो वाइट एन एप्पल, जो दुष्ट रानी थी उसने स्नो वाइट को एक एप्पल दिया, एक सेब खाने को दिया। यू विल नेवर टेस्ट एनीथिंग सो स्वीट अगेन माई डियर, और उस बूढ़ी औरत ने स्नो वाइट से कहा, तुम इससे टेस्टी, इससे मीठा सेब कभी भी नहीं खा पाओगी, ये बहुत टेस्टी हैं, बहुत मीठे सेब हैं। द एप्पल वॉज पॉइजन, लेकिन जो सेब था उसमें जहर मिला हुआ था। एज सून एज स्नो वाइट टुक अ बाइट, जैसे ही स्नो वाइट ने उससे एक बाइट लिया, शी फेल डाउन डेड, वो नीचे गिर गई। When the dwarfs returned, जैसे ही वो बौने वापस आए, they were filled with sorrow to see Snow White dead,
उन्हें बहुत दुख हुआ कि स्नो वाइट मर गई है। जस्ट देन उसी समय अ प्रिंस फ्रॉम अ नेबरिंग किंगडम पास्ड बाय। उसी समय एक राजकुमार जो कि उसके पड़ोसी राज्य का राजकुमार था, उसी रास्ते से गुजर रहा था। ओह सच ए चार्मिंग मैडन, व्हाट हैज़ हैपन टू हर। उस प्रिंस ने उन सारे बहनों से पूछा, ये कितनी सुंदर औरत है, इसको क्या हुआ है, इसके साथ क्या हुआ है। उस प्रिंस ने सारे बहनों से पूछा। द प्रिंस वेंट अप टू स्नो वाइट एंड जेंटली किस्ड हर। जो प्रिंस था वो स्नो वाइट के पास गया और उसको किस किया। लो एंड बिहोल्ड सी केम टू लाइफ एट वंस। जैसे ही उसने उसको किस किया, उसको पकड़ा, वो पुनः जीवित हो उठी। द डॉट्स वर अमेज्ड। जो बौने थे उस इस चीज़ को देख के एकदम सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। द प्रिंस फेल इन लव विथ स्नो वाइट। जो प्रिंस था वो स्नो वाइट के साथ प्यार करने लगा। एंड टुक हर अवे टू हिज किंगडम, और अपने साथ अपने राज्य ले गया। वेयर दे लिव्ड हैप्पली इवन आफ्टर। उसके बाद वो वहाँ पे खुशी खुशी आराम से रहने लगे। और प्रिंस ने स्नो वाइट से पूछा, विल यू बी माई क्वीन, क्या तुम मेरी रानी बनोगी। हियर इज द सम वर्ड मीनिंग so that you can see it and learn it. Thank you so much.